जहां 1 मार्च से कॉलेज खुलेंगे। डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 1 मार्च से नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां हैं। कोरोना महामारी के चलते अभी तक प्रैक्टिकल क्लास के लिए ही कॉलेज छात्र छात्राएं आ रहे थे और अब राज्य सरकार ने सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करने का भी फैसला लिया है। कोविड-19 की गाइडलाइन का भी वहां पर पालन करना होगा। तो 1 मार्च से उत्तराखंड में सभी कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिसके तहत कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना जरूरी होगा और अब कक्षाएं 1 मार्च से नियमित शुरू हो जाएंगी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 मार्च से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं और कोविड-19 की गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा। राज्य सरकार ने सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करने का फैसला ले लिया है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते आपको बता दें कि अभी तक प्रैक्टिकल क्लास के लिए कॉलेज छात्र छात्राएं आ रहे थे, लेकिन 1 मार्च से नियमित कक्षाएं चलेंगी। और फोन लाइन पे हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। तो योगेश, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मार्च से सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करना बहुत जरूरी होगा। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही है? बिल्कुल रेणु, आपको बताना चाहेंगे कि लंबे समय से कॉलेज जो है वो बंद थे। इसकी मांग लगातार चल रही थी, लगातार छात्र जो है वो मांग कर रहे थे कि अब कॉलेजों को खोल लिया जाए और आखिरकार जो है अब 1 मार्च से कॉलेज खुलने जा रहे हैं। बाकायदा जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरा का पूरा पालन करना होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि सैनिटाइजेशन होना चाहिए, इसके साथ ही टेम्परेचर जो है वो नापा जाएगा जो भी कॉलेज जाएगा और पूरी की पूरी व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी तरह से जो कोविड है वो ना कम से कम फैले, क्योंकि जितने लंबे समय हो चुका है कॉलेजों को बंद हुए, लगभग 1 साल का वक्त हो जाएगा कुछ ही समय में। तो इसकी वजह से जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से जो है वो पिछड़ गया है। न्यू क्लासेस में, जो नई क्लासेस में बच्चे जाएंगे उनके लिए काफी परेशानी का जो है अब उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी स्टडी जो है उनकी अभी ऑनलाइन चली गई थी, जहां कहीं हो रही थी। इन सब चीजों के बाद जो है अब जिस तरह से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय ये सब खुलेंगे, उसके बाद राहत की सांस तो लेंगे ही जितने छात्र जो है जो चाहते थे कि स्कूल खुले। उसके साथ ही अब जो विश्वविद्यालय, कॉलेज, ये प्रशासन है, इनके लिए भी अब जिम्मेदारी है कि किस तरह से कोविड जो 19 है उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए कॉलेजों को खुलाया जाए। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो फिर से कोविड के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, कोविड फिर से पनप रहा है, तो ऐसे में कॉलेज के प्रबंधकों के लिए काफी चुनौती होगी, क्योंकि एक कक्षा में कॉलेज में कई बच्चे एडमिशन लेते हैं, कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि किस तरीके से व्यवस्थाएं कक्षाएं में की जाए ताकि जो कोविड फिर से पनप रहा है उससे, उस खतरे से बचा जा सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी चुनौती है, क्योंकि भले ही उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि इतने मामले कोविड के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की जब बात करते हैं उत्तराखंड में, तो बहुत बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन हब माना जाता है। खासतौर पर देहरादून को जो है एजुकेशन हब माना जाता है, तो बाहर के बच्चे, जो अन्य राज्यों के बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब अब कॉलेज खुलेगा, वो बच्चे यहाँ पे आएंगे, क्या कुछ रहेगा, किस तरह से जो है, क्या उनके कोविड टेस्ट होंगे, ये सभी चीज देखनी होगी, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपने कहा कि जो है कि चुनौती होगी, तो इन सबको पार पाने के लिए गाइडलाइन तो है ही, साथ ही जो कॉलेज प्रबंधन है वो क्या फैसले लेते हैं और जो पड़ोसी राज्यों से जो बच्चे, अन्य राज्यों से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए पूरी क्या गाइडलाइन रहेगी, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल योगेश, चलिए धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।